Happy New Year, happy 2023. I'm super, super, super happy and excited. A great soul, beautiful human being sitting in front of me is an achiever. World Women Leadership Award 2020, the Young Scientist Award, the Young Researcher Award, and so much more. Director CEO of Mind Care Foundation. Welcome, Jyotsna Singh. थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बुलाने के लिए मुझे और मेरे दो शब्दों से मतलब मुझे मौका मिला। सबसे बड़ी बात है थैंक यू ब्रदर। आपने मतलब मुझे है ना इतना, जब हम स्टार्ट कर रहे थे कन्वर्सेशन उसी समय मुझे है ना इतनी पॉजिटिविटी दे दी कि मुझे समझ में आ गया कि 2023 बहुत रॉकिंग जाएगा मेरा। अब तो मैंने कॉन्फिडेंट हो गई। आपका हर थैंक यू साल सो पूरी जिंदगी रॉकिंग जाएगी क्योंकि आप भगवान के थैंक प्यारे यू बच्चे हो और आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर रहे हो। तो इसका सीक्रेट थैंक बता यू। दो हमें, कैसे कर लेते हो इतना कुछ। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि मेरा सीक्रेट मैं आज है ना रिवील करती हूँ। इतने सालों तक मैंने लास्ट 5 इयर्स में अपने ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला और ना ही ऐसे क्वेश्चन कभी आए कि है ना बताओ मैं अपना रिवील करूँ। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं कैसे करती हूँ अपना ध्यान, जिसकी वजह से मैं इतना सब कुछ, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली मिलती है। मैं कभी है ना सर्च नहीं करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऑटोमेटिकली माइंड के ऊपर मैंने हमेशा काम किया है। और मैं आपको आज 2023 में आज से सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अपने माइंड के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। हम उल्टा कर लेते हैं, हम दूसरों का देखते हैं, इसने इतना अचीवमेंट कर लिया, उसने उतना कर लिया। डोंट थिंक, जस्ट डू इट योर। अगर आपको सच में 2023 को आपको बहुत अच्छा रॉकिंग चाहिए, तो मैं कुछ चीजें बताऊंगी, उससे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे अचीवमेंट नहीं आती है, फिर देखिए आपकी फाइनेंस लाइफ कैसे नहीं होती है। हमें चारों एरिया में काम करना है। सबसे फर्स्ट थिंग, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है, ये समझ जाना। अब पहले तो हमारे हेल्थ के ऊपर, हम हेल्थ के ऊपर कैसे काम करें। हम अपने रिलेशनशिप जो भी आसपास के हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, हम मनी पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हाँ, पैसा जरूरी नहीं है, सब कुछ होता है ऐसा हम बोलते हैं, बट पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। 80% सॉल्यूशन है पैसा का काम। ओके, 20% हमारे इमोशन इंटेलिजेंसी के काम आती है। फोर्थ नंबर पे आता है करियर। करियर अगर अमेजिंग होगा, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आपके करियर से अगर जिस दिन आपने प्यार करना सीखा, उस दिन आप रॉकिंग या आप सक्सेस होना ही होना है, नो डाउट इसके ऊपर। तो आपको पहले है ना क्या क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट। अब जब भी मॉर्निंग, जो मेरी मेरी रूटीन लाइफ है ना, मैं आपको वो रिवील करती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को चेंज किया है। मतलब 5 साल पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई मुझे पूछता था, ना कुछ मुझे कोई बोलता था कि क्या है, दूसरा कौन है, क्या है। बट आज 4-5 साल से मैं जो अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज मुझे कई लोग जानते हैं, कई डिपार्टमेंट के लोग मुझे कॉल करते हैं। मतलब इन राजस्थान में तो बहुत अच्छा मेरा हुआ है, इन मुंबई में भी काफी, मतलब गोवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे NYKS हुआ, जो खेल मंत्रालय बोलते हैं उसे, वहां से मुझे 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब मेरे कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारा काम किया था मैंने, कोविड में भी, तब करेक्ट। उन्होंने भी मुझे दिया था। तो मतलब काफी इतना, मतलब मेरे जैसे मुंबई जैसे सिटी में, मतलब मेट्रो सिटीज बहुत सबसे बड़ी है, वहां पे मुझे मेरी जैसी अगर लड़की को मिल सकता है कोविड के टाइम पे, मेरे जैसे बहुत लोग है ना हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे और उन्होंने अच्छा भी किया होगा, बट मुझे दिया, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है कि मेरा नाम ही सेलेक्ट हो गया। अवार्ड की तो बात अलग है। तो पहले पॉइंट पे, हम मॉर्निंग से, मेरी जो रूटीन लाइफ होती है, मैं मॉर्निंग को 4 बजे उठती हूँ। अगर आप लोगों को 4 बजे नहीं उठना होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वेनेवर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठो, तो माइंड में जो हाफ एन आवर का काम है ना, हाफ एन आवर, ये पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आधा घंटा आपके लिए देना है सुबह मॉर्निंग को। जब आप मॉर्निंग को देना स्टार्ट करोगे, आपका माइंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। साथ में आपकी इमोशंस लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी फिजिकल लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपको ये जो डिजीज बोलते हैं ना, बीमारियां हो गई, ये हो गया, ये कभी नहीं आएगी, ये 100% मैं बोल सकती हूँ, कभी नहीं आएगी। आप सिर्फ उठ के
आपको किस चीज में फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कॉन्शियस माइंड है, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कैसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, जो आपको लैक हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा रिलेशन नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके ऊपर हम नहीं देखते। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि आपके पास में क्या क्या है। आप एक लिस्ट बनाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक लिस्ट बनाओ, और आपके पास ऑलरेडी है आपके पास नहीं है, उस चीज के ऊपर आपको काम करना है। उसको लेके ही बैठना नहीं है कि मेरे भगवान ने मुझे ही ऐसी सजा दी है, मुझे ही ऐसा किया है। डोंट ब्लेम एनीवन। आप ब्लेम मत करो। अगर आपने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया आप खुद ही है ना बताओ प्रॉब्लम में आ जाओ। तो पहले तो आप डिसाइड करो, लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। जस्ट क्लियर योर माइंड में, क्लियर रहो। वो हाफ एन आवर जो मैंने बोला ना कि मैं 4 बजे उठ के सिर्फ हाफ एन आवर में मैं उन चीजों के बारे में सोचती हूँ कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, जो नहीं है अभी भी आज की डेट पे भी सपोज नहीं है मेरे पास, लेकिन आई थिंक सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आपको ये इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, सपोज मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं है, फिर भी अपने आप को कैसे तसल्ली दूं, तो फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड के मूड में आ जाइए। जो भी मिल रहा है अभी तक, जो भी आपके पास है, जस्ट डू इट कि थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना तो सब कुछ है। कितने लोगों को आपके आपके जैसा तो कुछ भी नहीं दिया होगा, बहुत सारी चीजें हैं ना नहीं भी होगी उनके पास। तो पहले ग्रेटिट्यूड के अगर आप मूड में आ जाओगे तो जो नहीं है वो इजीली आपके पास मिल जाएगा। ये हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग है। आधा घंटा मामूली नहीं होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम की वैल्यू हो जाएगा आपके पास में, टाइम जो बचता है ना वो बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी। फिर आपका रूटीन जो भी आता है वो आप कीजिए, जो भी जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं वट जो भी। अगर सपोज आपके पास में स्किल नहीं है तो स्किल डेली बेसिस पे आपको एक नई चीज सीखनी है। ये आप आज से प्रॉमिस करो अपने आप से, मुझसे मत करना। मैं प्रॉमिस लेके क्या करूंगी, अपने आप से प्रॉमिस करो कि डेली बेसिस पे मैं 10 मिनट्स में एक चीज तो सीखूंगी या सीखूंगा। अब देखना आपकी स्किल डेली बेसिस पे 30 डेज में कितना चीज आता है। जस्ट डू इट। ये मैं रोज करती हूँ। अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड जितना करोगे उतना ज्यादा आपके पास में स्किल बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप दूसरों को नॉलेज दोगे, उतना ज्यादा आपके पास में हर चीज एक दुगने तिगने मल्टीपाई होके आपके पास आएगा। ठीक है। अब रहा सवाल मनी के पास। मनी, फाइनेंशियल लाइफ हमको सबको चाहिए होता है कि हम भी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए और मजे वाली लाइफ चाहिए, चाहे वो अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, वट जो भी आप करना है। तो पहले तो मनी को हीलिंग करना शुरू करो, और जिसका फ्लो एकदम खत्म हो गया है। बहुत लोगों का ऐसा भी देखा है मैंने कि पैसा आता ही नहीं है, फिर रोते बोलते कि भगवान ने हमको क्या सजा दी है, इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, वो हो गया। उसकी जगह पे पैसे की रिस्पेक्ट और लव करना सीखो। जिस दिन आपने ये दोनों चीज करना स्टार्ट कर दिया पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। पैसा आपको कमा के देगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा पैसे की इतना वैल्यू करती हूँ, चाहे वो 1 रुपया हो 10 पैसा हो कुछ भी हो, बहुत वैल्यू करती हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि एक टाइम था कि मेरे पास कुछ नहीं था, हम एक दो टाइम का खाना भी नहीं खा सकते थे, लेकिन आज की गॉड ने इतना ब्लेसिंग दी है मुझे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैसे की सिर्फ मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, ऑटोमेटिकली कहाँ से आ जाता मुझे खुद को पता नहीं चलता। तो इसे माइंड रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। माइंड को फोकस करो। हम हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हम यहाँ तक फिजिकल लेवल पे इतना काम करते हैं, ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, वो गायब हो जाता है लाइफ से। बट आपको पूरी बॉडी को आपको देखना है, और स्पेशली इन फोकस इन योर माइंड। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी को गलती करते हैं क्योंकि ये हेडक्वार्टर है। माइंड मतलब हेडक्वार्टर, अगर हम हेडक्वार्टर को ही नहीं पूछेंगे तो बाकी सब तो इंजन तो खराब ही होने वाला है। ऐसा समझ लो। आपके बोलने का बहुत ज्यादा स्टाइल भी बहुत important अच्छा है। एक तो ज्ञान का भंडार हो आप, ज्ञान सागर हो आप, और एक बोलने का तरीका, एग्जाम्पल देना, हेडक्वार्टर, ग्रेटिट्यूड, रिलेशनशिप विद मनी, प्यार करना, शुक्र करना, और जो है उस पे फोकस करना। तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। हाँ, तो आप कंटिन्यू कीजिए, हेडक्वार्टर का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच हेडक्वार्टर। फिजिकल हेल्थ,
मनी, माइंडसेट, ग्रेटिट्यूड, हाँ जी, ग्रोथ करियर, माइंडसेट के साथ में, स्किल्स। हाँ स्किल्स, ग्रोथ माइंडसेट के साथ में अगर आपने 2023 में कदम रख लिया है, आपके ईयर बहुत अच्छा जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ इसकी। बहुत बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। इसके साथ में हार्ड वर्क भी करना है कि आप इस चीज के लिए कितना दे सकते हो अपनी तरफ से, जो भी बेस्ट है 100% दो अपनी तरफ से। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने अगर सपोज ये कर दिया होता तो इतना हो जाता। अपनी तरफ से अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखो कि मुझे 2023 में ये करना है तो करना है बस। होना नहीं होना वो बात की बात है, जस्ट डू इट, जस्ट रेडी। अपने आप को रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन जैसे ही आपका है ना, मतलब काम में जैसे भी आप बिजी रहते हो, वॉट एवर जो भी है, थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के लिए निकालना है एवरी डे। चाहे वो 20 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, डिपेंड यू। जब भी ऑफिस से आए तो एटलीस्ट उनके साथ में चाय तो पी लो, कम से कम डिनर कर लो। अगर मोस्टली तो डिनर करने का टाइम मतलब मोस्टली हाउस में होता ही है फैमिली के साथ में, बिल्कुल। उसमें शेयरिंग करना सीखो। अपनी लाइफ के कुछ चीजें शेयरिंग करो। अगर आपने शेयरिंग नहीं किया तो आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे तो वो शेयरिंग करना भूल जाएंगे, उनका बचपन खराब हो जाएगा। तो जस्ट डू इट, 2-3 पॉइंट्स अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है शेयर करना चाहिए, करिए। देखिए आपकी लाइफ, आपकी फैमिली हैप्पी लाइफ हो जाएगी। मतलब हैप्पी फैमिली आपने बोलते हैं बना ना दिया हम। है जी, ये पॉइंट्स बता के आपने बना दिया है। और अब पूरा विश्वास हो रहा है कि देखो आपने हमारा हेल्थ भी देख लिया, करियर भी देख लिया, मनी भी देख लिया, फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बाद रिलेशनशिप्स, तो आपने सब कुछ ही कवर कर लिया। और इसका जब मिश्रण हो जाता है तो यही स्पिरिचुअल लाइफ है। हमें हिमालयस जाके एक टांग पे खड़े होके मूंछ कटवाने की जरूरत नहीं है, है ना। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ज्योत्सना, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर थैंक यू, एंडेवर्स। एंड ये 2023 एंड होल लाइफ बहुत सुंदर होगी। थैंक यू थैंक यू, so थैंक यू much for सो being मच। here. Thank you once again. थैंक यू, या थैंक यू।